अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक पर इससे पहले भी कई वीडियोस में बना चुका हूं पिछले 4-5 सालों के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि हर 3-4 महीनों के बाद इस टॉपिक को कवर करना, इस टॉपिक पर वीडियो बनाना इंतहाई ज़रूरी है। इसके पीछे वजह क्या है, पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं। आप ये वीडियो क्लिप अच्छे तरीके से देखें, सुने, वापिस आता हूं मैं। ये मौलाना सज्जाद साहब हैं जी, मेरे दोस्त हैं। आधी रात को खाना खाते हुए इन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया है कि इनके ये दोस्त हैं, भाई हैं। इनकी छोटी सी शिकायत थी कि इनकी किसी रिश्तेदार के साथ मेरे नाम से फ्रॉड हुआ है। तो भाई आपसे मेरी मुलाकात हो गई, सारी बात हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह माइंड क्लियर हुआ। क्लियर। ठीक है। अब जी ये क्लिप मैं कल वाली वीडियो के अंदर शामिल करूंगा, बाकी डिटेल इंशाल्लाह मैं वीडियो के अंदर आवाम को बता बहुत दूंगा। अच्छा होगा ये क्लिप देख के, और लोगों को जो है ना सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल। और से जो है ना फेक अकाउंट बना के जो लोग लूट रहे, उनसे मोहताज रहे। जो लीगल लोग हैं उनकी इज्जत पे जो है ना वो दाग न लगाए। सर हमारी इज्जत खराब हो रही है, हमारा नाम खराब हो रहा है। अभी ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि अल्लाह का वास्ता है, कोई बंदा तनवीर असगर बन के आपसे पैसे ले रहा है, चैनल ले रहा है, मत दें जब तक वो वीडियो कॉल ना करे। ठीक है। मौलाना साहब कुछ फरमाना चाह रहे हैं? तो ये मेरे दोस्त है लियाकत भाई, इन्होंने कोई शिकायत की थी तनवीर भाई की। तो तनवीर भाई मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो मैंने फौरन इनको कॉल की और ये फौरन वहाँ पहुंचे और इन्होंने जो है इनको मुतमईन कर दिया। तो अब लियाकत भाई भी मुतमईन होके जा रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और तनवीर भाई भी माशाल्लाह मुतमईन है। लेकिन लियाकत भाई, इस तरह एक एक बंदे को तो हम मुतमईन नहीं कर सकते। वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मोहतात हो जाए। मोहताज हो जाते। ठीक, थैंक यू जी। तो भाई आपने वीडियो क्लिप देख लिया, जब देख लिया तो आप समझ ही गए होंगे कि कहानी क्या है। अब मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। भाई रात के खाने का टाइम था, मेरा मूड इंतहाई ऑफ था। वजह ये थी, घर में चावल बने हुए थे और मैंने घर वालों को कहा कि यार मुझे चावल नहीं खाने हैं, मुझे भिंडियाँ खानी है। रात को अगर मैं चावल खाता हूँ ना तो मेरे सर पे गुबार सा हो जाता है। तो लड़ झगड़ के भाई मैंने भिंडियाँ पकवाई। अभी पकी थी, खाने लगा कि मेरे पास ही मौलाना सज्जाद साहब की कॉल आ जाती है। मौलाना सज्जाद साहब मेरे बचपन के दोस्त हैं, हमने साथ ही कुरान हिफ्ज़ किया, थोड़े से आगे पीछे, मतलब इन्होंने 1-2 साल पहले मुझसे हिफ्ज़ किया है, लेकिन हम साथ पढ़े हैं। तो इनकी जी मेरे पास कॉल आती है कि तनवीर किधर है। मैंने कहा मौलाना साहब घर पे हूँ। क्या कर रहा है? मैंने कहा यार खाना खा रहा हूँ। अच्छा बात सुन। मैंने कहा जी। तूने किसी के पैसे खाए हैं? अब ये उनके अंदाज में मैं बात कर रहा हूँ। तूने किसी के पैसे खाए हैं? अब मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा मैं सबके खाता हूँ। कहते नहीं मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। मैंने कहा यार मौलाना साहब आपको पता नहीं है, आप मुझे जानते ही नहीं हो, आप मुझसे ये सवाल कर रहे हो। कहते नहीं नहीं यार मुझे पता है कि भाई तू ऐसा काम नहीं करता है। तो मौलवी होने के नाते उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया कि यार तनवीर कभी कभार बंदे से गलती हो जाती है, शैतान हावी हो जाता है, यूँ होता है। मैंने कहा मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये वो मामलात हैं जिनमें तनवीर भाई से कभी गलती नहीं होती है और शैतान को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। आप मुझे बताएं कि पैसों का क्या सीन है। तो कहते हैं यार कभी तूने किस तरह। मैंने कहा कभी शबी की बात को छोड़े, ओपन चैलेंज है पूरी दुनिया को, आज तक 1 रुपया किसी के साथ फ्रॉड करके ना कमाया ना खाया। आप आगे बात करें। तो मौलाना साहब कहते हैं कि यार तनवीर मेरे साथ मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है, वो ये शिकायत कर रहा है कि उसकी कोई कज़न है, खातून है, उसके पैसे आपने खाए हैं। मैंने अब पूछा नहीं कौन खातून है, कौन सा चैनल है, कैसे खाए हैं। मैंने कहा आप कहाँ पे हो, मैं आ रहा हूँ। अब आमतौर पे मतलब क्या होता है कि जो 2 नंबर बंदा होता है पहले वो पूरी तफ्तीश करता है कि यार कौन है बंदा, कहाँ पे है, कैसे पैसे खाए हैं। उसके मतलब जहन में एक डर होता है ना कि यार मैंने सच में ही ना पैसे खाए हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप सच्चे हैं ना, आप एक काम करते ही नहीं है ना, आप किसी के अब्बा से भी नहीं डरते, ओपन चैलेंज देकर कहते हैं कि यार आ रहा हूँ, बंदे को बोलो सामने आओ। यही मैंने किया। मैंने कहा मौलाना साहब आप जहाँ पे है ना मैं आने के लिए तैयार हूँ, फेस टू फेस बात होगी। अगर अगले बंदे ने 1 रुपया भी मेरे ऊपर साबित कर दिया ना तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ पब्लिकली। लेकिन अगर साबित ना हो सका तो अगला बंदा भी इस बात की माफ़ी मांगे, अगला बंदा भी माजरत करे कि यार मैंने किसी के ऊपर झूठा बोतान लगाया। मैं काफ़ी गुस्से में था, एक तो घर वालों से लड़ झगड़ के खाना खा रहा था, बड़ी मुश्किल से बिनियाँ पकवाई थी, और ऊपर से जी मौलाना साहब की ये कॉल आती है। खाना मैंने वहीं पे छोड़ा। मैंने कहा आप हो कहाँ पे? उन्होंने कहा यार हम होटल पे बैठे हुए हैं, मतलब हमारे एरिया का ही एक होटल है, तो वहाँ बैठ के वो खाना खा रहे थे। अच्छा ये पूरा सीन रात के 10:30-11 बजे का है। मौलाना साहब से मिला और साथ में जो भाई थे उनसे मुलाकात हुई। अच्छा पहले मेरे माइंड में था कि यार कोई छोटी उम्र का लड़का होगा, मौलाना साहब को एवं तंग कर रहा होगा। मौलाना साहब भी थोड़े से फनी से हैं,
तो लेकिन जब बंदे से मेरी मुलाकात हुई तो माशाल्लाह सोबर बंदा, मतलब मैच्योर समझदार बंदा, उनसे बैठ के बात हुई तो खैर कहानी कुछ यूँ समझ में आई है कि उनकी एक फ़ीमेल खातून कज़न है, उनके साथ तनवीर असगर बन के किसी ने फ्रॉड किया और उनकी कज़न से पैसे खा के भाग गया। अब मैंने उनको समझाया, मैंने कहा यार देखो, मेरे नाम से आप इंस्टा के ऊपर जाओ, कई अकाउंट्स बने हुए हैं, फेसबुक के ऊपर जाओ, कई अकाउंट्स बने हुए हैं, और इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैं कई वीडियोस बना चुका हूं कि यार मेरा ओरिजिनल इंस्टाग्राम का ये अकाउंट है। आप यूट्यूब पे लिखें ना तनवीर भाई ओरिजिनल इंस्टाग्राम अकाउंट, तो मेरी वीडियो सामने आ जाएगी, उसके अंदर सारी डिटेल्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एक ही मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है जो उस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल से बताया हुआ है। इसी तरीके से अगर फेसबुक पेज की बात की जाए तो भाई मेरा एक ही फेसबुक का पेज है जिसके ऊपर आज की तारीख में 13,000 फॉलोअर्स हैं, और मैंने एक भी बंदे को फॉलो नहीं किया हुआ है। जिस पर आज की तारीख में जो आखिरी पोस्ट मैंने लगाई थी शाम के 8-9 बजे लगाई थी कि अगर यूट्यूब से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे पूछ सकते हैं, तो अगली वीडियो जी Q&A की मैं बनाऊंगा, उसके अंदर आपके सवालों के जवाब मैं दे दूंगा। अब उसके कमेंट्स को मैंने ब्लॉक कर दिया है और उस पेज के ऊपर 13,000 फॉलोअर्स हैं मेरे। तो देखें यहां पर जो बात क्लियर करने वाली है, कोई भी बंदा आपसे कहता है कि मैं तनवीर असगर हूं, आप मुझे चैनल दें, मुझे पैसे दें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हरगिज़ ना दें, मत दें। अगर कोई कहता है कि मैं तनवीर असगर हूं, उसको बोलें कि भाई वीडियो कॉल करो, सामने आओ। वीडियो कॉल पे सामने आने का नाम आपने लेना है, अगले बंदे ने भाग जाना है। उसके बाद अगर कोई बंदा आपसे पैसे मंगवा रहा है इजी पैसा के अंदर, जैज़ कैश के अंदर, तो अगर मैं मंगवाऊंगा तो मैं अपने नाम से मंगवाऊंगा, अपना नंबर दूंगा, अपना अकाउंट दूंगा। जब अगला बंदा किसी और के नाम का अकाउंट आपको दे रहा है, आपको शक करना चाहिए कि यार तनवीर भाई अपना अकाउंट क्यों नहीं दे रहे, किसी का क्यों दे रहे हैं। फिर वीडियो कॉल पे बात करना आपका फर्ज बनता है। ये चीजें मैं आपको कई दफा बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आवाम नहीं समझती है यार। ऐसे मतलब जो स्कैमर्स हैं उनके हाथ लग जाते हैं, फिर इज्जत हमारी खराब होती है, नाम हमारा खराब होता है कि तनवीर भाई ने फ्रॉड कर दिया। तो मैं ओपन चैलेंज देकर कहता हूं पूरी दुनिया को कि पूरी दुनिया के अंदर एक भी बंदा ये साबित नहीं कर सकता कि तनवीर भाई ने उसके साथ 1 रुपए का भी फ्रॉड किया है। हाँ, तनवीर असगर बन के किसी और ने किया है, हजारों लोगों ने किया होगा, वो अलग बात है। और उन चीजों से मैं आपको कई दफा बचाने के लिए वीडियोस बना चुका हूं कि यार अगर मैं हूं ना, आपसे चैनल ले रहा हूं या पैसे ले रहा हूं, आप पहले वीडियो कॉल करो। पहली बात तो ये कि जिन लोगों के मसले में हल करता हूं, आज तक मैंने जितने मसले हल किए हैं 100 में से 99 यूट्यूबर्स तो पूछते ही नहीं है कि तनवीर भाई आपकी कोई फीस भी है, मसला हल करवाते हैं, जज़ाकल्लाह का मैसेज करते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन अब इन सारी चीजों को भाई मैं खत्म कर रहा हूं, कोई फ्री का काम आज के बाद नहीं करूंगा। 1 से 2 दिन के अंदर मैं वीडियो बना रहा हूं, उसके अंदर आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर दूंगा। सारी चीजें रेडी हो गई हैं, टीम अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है, थोड़ा सा काम रहता है, वो 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अपना व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको दे दूंगा, जिसने राब्ता करना होगा वो ही एक व्हाट्सएप का नंबर होगा। उस व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप राब्ता करेंगे तो किसी 2 नंबर फेक तनवीर असगर से आपकी बात नहीं होगी, इंशाअल्लाह तनवीर असगर से ही बात होगी। लेकिन जब तक वो व्हाट्सएप का नंबर मैं अपने चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर ना करूं, किसी और नंबर पे आपने भरोसा नहीं करना है। अच्छा, यहां पर एक और चीज मेंशन कर दूं, अगली चीज ये है, कुछ लोग इस तरह से भी फ्रॉड करते हैं। देखें, मैं एक यूट्यूब टीचर हूं, मैं घर से बाहर जाता हूं, मेरी कई लोगों से मुलाकात होती है। कोई यूट्यूबर मिलता है या यूट्यूबर नहीं भी होता, जानने वाला होता है, तो कहता है यार तनवीर भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आपके साथ पिक्चर ले लूं। तो वो लोग हमारे साथ पिक्चर ले लेते हैं, हम मना थोड़ी करते हैं। अब हमारे साथ पिक्चर लेकर आगे लोगों को सेंड करते हैं और कहते हैं कि यार ये तनवीर असगर के साथ मेरी पिक्चर देखो, मैं इनका दोस्त हूं, मैं इनका कज़न हूं, मैं इनका पड़ोसी हूं, आप मुझे चैनल दो, मुझे पैसे दो, मैं तनवीर भाई को दे दूंगा। कभी भी मत दें। देखें, हम लोग जब घर से बाहर जाते हैं तो कई लोगों के साथ हमारी मुलाकात होती है, वो लोग हमारे साथ पिक्चर्स लेते हैं, वो सारे हमारे दोस्त नहीं होते, कज़न नहीं होते, पड़ोसी नहीं होते। तो यार आप लोगों का फर्ज बनता है कि किसी को चैनल या किसी को पैसे देने से पहले तहकीक तो कर ले यार, अगला बंदा ओरिजिनल है या ओरिजिनल के नाम पे फेक है। अब यहां पर जो स्कैमर है, जो आपसे पैसे लूट रहा है या चैनल ले रहा है या एडसेंस ले रहा है या कोई भी चीज ले रहा है, जरूरी नहीं है कि वो तनवीर असगर बन के बात करे, वो काशिफ मजीद बन सकता है, वो शफीक जाफरी बन सकता है, मतलब तैमूर परदेसी के नाम से, किसी भी टेक यूट्यूबर के नाम से फेक अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर लोग कहते हैं नहीं तनवीर भाई नाम आपका था, पिक्चर आपकी थी। यार नाम लिख लेने से या पिक्चर लगा लेने से अगला बंदा तनवीर असगर थोड़ी बन
जाएगा। अब मैं यहाँ पे घर पे बैठ के सलमान खान की पिक्चर लगाकर सलमान खान के नाम से फेक अकाउंट बना लूं तो क्या मैं सलमान खान बन जाऊंगा? नहीं ना। अगर अगला बंदा दावा करता है कि मैं सलमान खान हूं और वो आपसे पैसे ले रहा है, आपका फर्ज बनता है कि भाई आप सलमान खान हो ना, वीडियो कॉल पे आओ ना यार। मैं आपको पैसे दे रहा हूं, चैनल दे रहा हूं, इतनी महंगी चीज दे रहा हूं, तो वीडियो कॉल करने में आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वीडियो कॉल के नाम से जो बंदा भाग रहा है ना, समझ जाओ यार वो फेक है। सबसे बड़ी बात, जब तक मेरा व्हाट्सएप का नंबर अपनी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर नहीं करता हूं ना, आपने किसी भी तनवीर असगर से राब्ता नहीं करना है। और जितने भी लोग हमारे नामों से और हमारी पिक्चर से फेक अकाउंट बनाकर लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा खुदा का खौफ करो यार। कल को मरना भी है, कब्रों में भी जाना है। जब फरिश्ते पूछेंगे और अल्लाह ताला पूछेगा कि तनवीर असगर के नाम पे तुमने फ्रॉड किया, तनवीर असगर का नाम खराब किया, उसका इमेज खराब किया, तो क्या जवाब दोगे? और ये जो आप पैसा लूट रहे हो अवाम का हमारे नामों से, ये आपके लिए हराम नहीं है, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए हराम नहीं है। मतलब शर्म आनी चाहिए यार। आप हराम के पैसों से आप अपने घर वालों को मतलब खाना खिला रहे हो, रिज्क खिला रहे हो यार। यहाँ पर हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो पैसे दे देते हैं, आप लोगों की भी अक्लों के ऊपर भाई पर्दे डले हुए हैं। अब तनवीर असगर वो बंदा है जिसने अपने बड़े चैनल के ऊपर 1092 या 93 वीडियोस बनाई थी, तकरीबन 1100, और इसके ऊपर भी 300 से ऊपर वीडियोस हो चुकी हैं। यानी कुल मिला के 1400 से ज्यादा वीडियोस में बना चुका हूं। एक भी वीडियो आप मुझे दिखा दो जिसमें पेड प्रमोशन मैंने की हो। जो बंदा पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, उसमें जायज नाजायज दोनों तरह की पेड प्रमोशन होती है। नाजायज से बचने के लिए जायज पैसे को मैं यार दुत्कार देता हूं, पीछे कर देता हूं। जो मेरे लिए जायज है मैं उसको नहीं ले रहा हूं कि जायज की शक्ल में कहीं मैं नाजायज खाना ना शुरू कर दूं जहां से मुझे लाखों रुपए आ सकते हैं। आज तक मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई पेड प्रमोशन वाली। 1400 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं। वो आपके 5-10 हजार रुपए के लिए आपके साथ फ्रॉड करेगा। आप लोग मतलब इस तरह की बातें करते हैं। थोड़ी सी आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। आपको पता है ये जो ऑनलाइन अर्निंग की एप्लीकेशन वाली वीडियोस होती हैं, इनके लाखों रुपए दिए जाते हैं। मुझे ऑफर होती है यार 2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की, यार तनवीर भाई इतने पैसे ले लो, आप हमारी एप्लीकेशन को प्रमोट कर दो। मुझे क्या है, मैं ऑनलाइन अर्निंग की एप्लीकेशन के बारे में वीडियो बना दूं, 2-3 लाख रुपए ले लूं। अवाम हमारी है ही जाहिल, सबको नहीं कह रहा हूं, सॉरी टू से, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं गलत वीडियो भी बना दूंगा, नीचे लिखेंगे माशाल्लाह कमाल हो गया, जबरदस्त तनवीर भाई कमाल कर दिया। ये चीजें गलत है यार। आप गलत चीज को क्यों प्रमोट करते हो? अगर एक बंदा गलत एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहा है, नीचे क्यों लिख रहे हो माशाल्लाह सुभान अल्लाह? आप लिखो ना यार, ये चीज आप गलत दिखा रहे हो, गलत बता रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो भी आप मुझे अप्रिशिएट मत करो यार। आप लोगों की भी गलतियां होती हैं, पता होता है ऊपर बंदा जो बात कर रहा है वो झूठ है, वो गलत है, लेकिन फिर भी अप्रिशिएट करना है जी, फलाना भाई फलाना भाई फलाना भाई। तो फर्क तो आप लोगों ने नहीं छोड़ा है। यहां पर 1400 से ज्यादा वीडियोस में बना चुका हूं, लेकिन एक भी वीडियो आज तक पेड प्रमोशन की नहीं बनाई है। तो क्या ये फेक ऑनलाइन अर्निंग की एप्लीकेशन वाले मुझे नहीं जानते हैं, या मेरी शक्ल बुरी है, मुझे पैसे ऑफर नहीं करते होंगे? उनको पता है कि यार ये बंदा ये काम करता ही नहीं है। अब जो करते हैं उनको पैसे दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने कोई फर्क छोड़ा है? मेरी वीडियो के नीचे भी आपने वही कमेंट करना है, और एक गलत बंदा एक स्कैमर वीडियो अपलोड करता है, उसकी वीडियो के नीचे भी आपने सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह लिखना है। आपने फर्क क्या छोड़ा है? यहां हम घिस घिस के वीडियोस बना रहे हैं, कोई पैसे लिए बगैर फ्री में आपको सिखा रहे हैं, और वहां पर एक बंदा वीडियो बना रहा है 2 लाख 3 लाख रुपए लेकर एक गलत एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहा है। वहां पर भी सुभान अल्लाह, यहां पर भी सुभान अल्लाह, उसने भी फ्रॉड कर दिया, इसने भी फ्रॉड कर दिया। आप लोगों ने हमारी इज्जत को मतलब नीलाम करके रख दिया यार। आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि गलत को गलत नहीं कहते हो, सही को सही नहीं कहते हो। जिसको मेरी ये बातें बुरी लगी हैं, 1000 बार लगे, लेकिन आप लोगों के अंदर भी सेंस होना चाहिए कि किसी को पैसे देने से पहले तहकीक करनी चाहिए अगला बंदा सही है या गलत है। और दूसरे नंबर पे ऑनलाइन अर्निंग की एप्लीकेशन के बारे में जो लोग वीडियोस बनाते हैं, जो सही बनाते हैं ठीक है, उनको आप अप्रिशिएट करें, लेकिन जो लोग गलत वीडियोस बनाते हैं उनकी वीडियोस के नीचे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह का क्या मतलब है यार? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।